नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दिवाली का अगला दिन जब होता है तो लोग बहुत देर से उठते हैं क्योंकि देर रात तक पटाखे जलाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 450 किलोमीटर का सफर पूरा करके हिमालय की गोद केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। हुसैन, केदारनाथ आदि योगी महादेव की धरती तो है ही, आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली भी है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जो खुद योग करते हैं, वहां आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं, उनकी समाधि का शिलान्यास करने वाले हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि 2013 की आपदा में आदि शंकराचार्य के मठ को नुकसान पहुंचा था। तो एक तरफ केदारनाथ में 3 योगियों का संगम भी है, दूसरी तरफ हरिद्वार से विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और आज बादाम खिला के, रोटी खिला के, गुड़ खिला के, गोवर्धन पूजा पर गाय माता की पूजा करके आज के हम सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। और ये संदेश है कि गाय बचेगी, गाय का दूध A2 मिल्क होता है गाय में, A2 मिल्क होता है गाय का, और जो गाय का घी होता है, गोमूत्र होता है, उसकी भी बड़ी महिमा है। और आज हम गौ माता की पूजा अर्चना करके इसलिए शुरू कर रहे हैं कि ये पूजा का अर्थ यथा योग्य सम्मान होता है हमारे शास्त्र में। तो पूजा का मतलब खाली कोई तंत्र मंत्र यंत्र आदि नहीं है। और ये जो गाय है, जो जर्सी गाय के अंदर A2 मिल्क नहीं होता है, उससे कैंसर होने की संभावना है। और ये आज हम जिन गायों की पूजा कर रहे हैं, ये सारी राठी है गाय, इसके अंदर थारपारकर है। और इन गायों का जो दूध है वो भी 10-10, 15-15 किलो, 10-10, 15-15 किलो, 20-20, 25-25 किलो गायें दूध देती है। और इन गायों का दूध पीने से व्यक्ति बलवान तो होगा ही होगा। और आज इस गौ पूजा के साथ हमें बहुत कुछ दूसरे भी मुद्दे बताने, जैसे आपने कहा, एक तो देखो ये गाय का दर्शन करके आज पूरा हर्ष है। आज की जो लोकेशन है वो हमने इसीलिए चुनी कि गोवर्धन पूजा के ऊपर हम स्वामी जी गौशाला से प्रोग्राम दें। स्वामी जी, आज के दिन की अगर अपनी एक महिमा है तो आज के शो की भी एक अलग महिमा है। आज 2 बहुत खास तस्वीरों के साथ हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है। स्वामी जी, अगर आपके सामने स्क्रीन है तो आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ बाबा केदारनाथ की दर्शन भी आज हम दर्शकों को करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हमारे साथ होंगे। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है। और स्वामी जी, ये समझना बहुत जरूरी है, प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंच चुके हैं, वो भी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। स्वामी जी, आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत सी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज की गिरफ्त में है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री न, उनको हमने कभी थकते नहीं देखा, रुकते नहीं देखा, उनकी एनर्जी का लेवल हमेशा हाई रहता है। तो स्वामी जी, आप बिना ब्रेक के आप भी लगातार योग कर रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले 18 महीनों से आपने एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया। आप चाहे हरिद्वार में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे दुबई में हो, जहां कहीं रहे आप इंडिया टीवी के जरिए जुड़ करके सबको योग सिखाते रहे। तो ये कैसे मुमकिन हो पाता है कि इतनी सारी एनर्जी आप में, हमारे प्रधानमंत्री में एकदम बरकरार रहती है, हमेशा बनी रहती है? हमारे युवा इससे कैसे सीख सकते हैं? और क्या इसके पीछे योग ही एक रीजन है? जैसे आपने प्रारंभ ही किया, भगवान शिव योगी है जिनका केदारनाथ धाम है। आदि शंकराचार्य जी ऐसे योगी थे जिनको योग की सामान्य शक्तियों से लेकर के पाया पर काया प्रवेश जैसी महान सिद्धियां प्राप्त थी। और हमारे मोदी जी तो योगी है, और हम इंडिया टीवी के माध्यम से सारे देश को योगी बनाने में लगे हुए हैं। तो मैं रोज 2 से 5 मिनट शीर्षासन करता हूं। मैं लगभग 2 किलोमीटर रोज दौड़ता हूं, पसीना निकालता हूं एक बार सुबह सुबह। शीर्षासन, सर्वांगासन कम से कम 2-2 मिनट अवश्य करता हूं। ये एंटी एजिंग है। जो रोज 2 से 5 मिनट, आज एक बहन आ गई खुशबू,
उसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हुआ, मेरे पास आके कहने लगी एकदम से चिल्ला करके, अरे स्वामी जी आप इतने यंग हो, आपकी तो चेहरा चमक रहा है। अरे मैंने कहा पहली बार देखा है क्या? बोले जी टीवी पर तो देखा था, रियल लाइफ में पहली बार देखा आपको एकदम बिना किसी मेकअप के। तो देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो योग करेंगे हुसैन भाई, उनकी बायोलॉजिकल एज 25 और 30 के बीच में रहेगी, और मेरी ये एज रहने वाली है करीब 90 साल 100 साल की उम्र तक। बायोलॉजिकल एज मेरी यही 25 और 30 रहेगी, क्योंकि मैं रोज शीर्षासन करता हूँ, रोज सर्वांगासन करता हूँ, रोज सूर्य नमस्कार करता हूँ, रोज कम से कम 100 बार दंड लगाता हूँ, ऐसे 100 बार। तो स्वामी जी आप कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की में ऐसे 100 में 50 करके। जी स्वामी जी, आप इसका मतलब ये भी हुआ जी मेरे भाई, इसका एक मतलब स्वामी जी ये भी हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री की जो बायोलॉजिकल एज है वो 25 से 30 के बीच है। हाँ ये सच है। 25, 30 के 40 के जो राजनीति में युवा है उनको 70 साल से ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री मोदी जी पछाड़ रहे हैं। यह है योग की ताकत, राजयोग की ताकत। योग ही है पूरा जीवन, योग है, उद्योग है, जो भी हम कर रहे हैं वो सब कर्म योग है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ सब युवाओं को ऐसे 25-25 का एक राउंड लेके 100 बार तक दंड लगाने चाहिए। 100 बार दंड लगाएं। अभी मैंने वक्ष विकासक दंड बताए थे, डिप्स, साधारण दंड, ये मिश्र दंड, ऐसे 25-50 बार लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे रोज 100 बार तक। और अब तो ऐसे हजारों लाखों युवा तैयार हो गए, खाली सामान्य युवा ही नहीं, आम लोग जिनकी उम्र 40-50 साल की है, 60 साल की है, वो भी हमारे साथ 100 बार दंड बैठक लगाते हैं। और 25-50 बार तो सूर्य नमस्कार करने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है देश के अंदर। रोज योगाभ्यास करें, सुबह एक बार पसीना निकाल देते हैं, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक करवा करके, दौड़ लगवा करके। और फिर देखो योग करने से ना हमारा हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी अच्छा हो जाता है। फिर अच्छा आहार बताते हैं, अच्छे विचार हम देते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ कंपटीशन में जीने के सूत्र देते हैं। और अच्छा स्वामी जी, ये इंडिया टीवी के शो के साथ दिन की सुबह की शुरुआत होती है जी, उनका दिन अच्छा और जीवन अच्छा बीतता है। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, लगातार आप भी सफर करते रहते हैं, कभी हरिद्वार, कभी दिल्ली, कभी देश के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आप जाते रहते हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार सफर करते रहते हैं, तो सफर की अपनी एक अलग थकन होती है। और हम जैसे लोग ये बहाना बनाते हैं कि ऑफिस में बैठे हैं तो एक ही हालत में बैठे हुए हैं और पोस्चर खराब हो रहा है कुर्सी पर बैठने से या कहीं और बैठने से। तो ये सारे सिर्फ बहाने हैं या वाकई जो हम कुर्सी पर बैठे हैं वाकई सही तरीके से नहीं बैठे हैं, और उसकी वजह से जो अलग अलग तरह की परेशानी हो रही है, जैसे गर्दन में दर्द हो जाना, सर्वाइकल का हो जाना, ये सारी चीजों पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, आपने बोला 18 महीने से इंडिया टीवी पर हम लगातार कर रहे हैं, बिना थके, बिना रुके, एक दिन का भी गैप नहीं किया। ऐसे में 45 साल से निरंतर योग कर रहा हूं। मैंने करीब 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की है मेरे भाई, और वो भी कार से की है, हवाई जहाज वाली अलग है। तो और अब भारत में अभी तो सड़कें काफी अच्छी हो गई हैं। मैं 30 साल से घूम रहा हूँ, तब कई बार तो ऐसा होता था पता ही नहीं लगता था सड़क कहाँ और गड्ढा कहाँ। तो खैर ऐसे में खूब स्पीड ब्रेकर से लेके गड्ढों से लेकर के, तो क्या हमने थोड़ा सा ये किया, उष्ट्रासन कर लिया, उष्ट्रासन कर लिया, अर्ध चक्रासन कर लिया, भुजंगासन कर लिया, मरकटासन कर लिया, जो कर सके ऐसे ये कर लिया, थोड़ा ऐसे कर लिया, थोड़ा आगे भी झुक गए, इससे बैलेंस रहता है। और अभ्यास होने के बाद तो पूरे झुक जाते। मुझे देख करके पूरी नकल मत करना, पता लगा कमर ही टूट गई पीछे झुकने के चक्कर में। और स्वामी जी आज ये जो सवाल मैंने आपसे किया था उसका मकसद भी यही था, ऐसे उष्ट्रासन कर लिया कि बहानेबाजी से बचिए और योगाभ्यास को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए उस तरीके से जैसे आप रोजाना खाना खाते हैं, रोजाना नहाते हैं, रोजाना दूसरे काम करते हैं, वैसे ही योग को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे तो ना पोस्चर खराब होगा,
ना किसी भी तरह के कमर दर्द और बैक पेन से आप परेशान होंगे। स्वामी जी, आज जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसका एक और मकसद भी है कि प्रकृति से हमें किस तरीके से डील करना है। 2013 की तस्वीरें स्वामी जी जब भी याद आती हैं तो बहुत परेशान करती हैं। आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इसका अनावरण भी प्रधानमंत्री बहुत आज बड़ी करेंगे। तबाही हुई। हाँ, बहुत बड़ी तबाही आई थी और हमें किस तरीके से प्रकृति का ख्याल रखना है इसके बारे में आप लगातार सबको आगाह भी करते हैं, सबसे अपील भी करते हैं कि प्रकृति के करीब रह करके हम जिंदगी को कैसे जी सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जो है अड़चने पैदा कर रहे हैं और उसकी वजह से लोगों की खुद की लाइफस्टाइल खराब हो रही है। गर्दन में दर्द, इसके अलावा अलग अलग बॉडी पार्ट्स में दिक्कत, खास तौर से जब बैक बोन में प्रॉब्लम होती है स्वामी जी तो अलग अलग तरह की झंझनाहट होती है शरीर के अलग अलग हिस्सों में। कई बार हाथ सुन्न हो जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि नस कहीं दब रही है, और ये कैसे हो जाता है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? देखो, गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से सोने से, ज़्यादा खाने से, ज़्यादा भोग वासना से, ज़्यादा सेक्स करने से भी लोगों के बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है। पेट ज़्यादा खराब होने से भी कमर में दर्द हो जाता है। कमजोरी के कारण से भी कमर में दर्द हो जाता है। रेस्ट पूरा न मिलने के कारण से, गलत पोस्चर में सोना तो एक है, रेस्ट पूरा नहीं मिला उससे भी हो जाता है। तो ये मर्कटासन जो अभी बता रहे, इससे पहले हमने अर्ध चक्रासन, चक्रासन, उष्ट्रासन बताया, और मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन के बाद मर्कटासन, फिर ये अर्ध पवन मुक्तासन, ये सब अभ्यास करेंगे। देखो, मैं 5 शब्दों में दुनिया की सारी बीमारियों को समेटता हुआ कहना चाहता हूँ। जो मेडिकल टेररिज्म ये जो चल रहा है पूरी दुनिया में ड्रग माफियाओं के द्वारा, इससे बचना है। और अपने भीतर की रीढ़ की हड्डी की कमजोरी है, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम की कमजोरी है, उसको मिटाना है। तो ये जो हम छोटे छोटे अभ्यास बता रहे हैं, अंदर की कमजोरी ही बीमारी है, अंदर का असंतुलन, अंदर की अशुद्धि, अंदर के सिस्टम का ठीक न होना ही अलग अलग सिम्टम्स उभरते हैं और उससे अलग अलग प्रकार के रोगों से व्यक्ति ग्रस्त और त्रस्त हो जाता है। तो हम जो भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अब रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेंथन करना है, तो ये मर्कटासन से लेकर के अर्ध पवन मुक्तासन से लेकर के एक पाद उत्तान आसन, सेतु बंधासन, जो हमने अभी अभ्यास बताए, ये सब क्या है? ये सारे के सारे अभ्यास। और ज्यादा कुछ नहीं पाए तो कमर को बस ऐसे उठा दे ऊपर, ऐसे उठा दे ऊपर और ऐसे दबा दिया। अब देखो, है तो छोटा सा अभ्यास, लेकिन इससे पूरी रीढ़ की हड्डी अच्छी हो जाती है। जो कर सके वो ऐसे भी कर ले, दोनों हाथ ऐसे लगाए और ऐसे ही ऐसे थोड़ा सा कर ले, और इससे रीढ़ की हड्डी एकदम स्वस्थ हो जाती है। तो सीधी सी बात है, आप अपने आप को संभालो, अपने आप को संवारो। और यदि आप अपने आप को संभाल लेते हैं तो भीतर की कमजोरी, भीतर की अशुद्धि, भीतर का असंतुलन, भीतर का जो सिस्टम है अच्छा हो जाता है। और हम वी आर नॉट ओनली अ बॉडी, हम एक चैतन्यपूर्ण सत्ता है। जैसे जिन शंकराचार्य जी का आज प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, जिन्होंने सनातन धर्म की वर्तमान युग में सर्वाधिक रक्षा की, प्रतिष्ठा की, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म एमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि जैसे सूत्र हमको दिए कि मैं एक नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, मुक्ति ही मेरा स्वभाव है, ये रोग मेरा स्वभाव नहीं है। तो ये संदेश हम जो रोज देते हैं, अपने आप को खाली जड़ शरीर न माने, तो रोज योगाभ्यास करें, आसन करें, जैसे अभी कमर के लिए हमने बताए, प्राणायाम करें, गाय का दूध पिए, गाय का घी खाएं, गाय का दूध निकालो रे, हाँ गाय का दूध, आज धारोषण दूध पिएंगे। हम भी बहुत दिनों में गौशाला में आए हैं, आज अच्छा खाए पिए, अच्छा जीवन जिए, अच्छा विचार, अच्छा आहार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव। और स्वामी जी छोटी छोटी प्रधानमंत्री और उन्हीं पहुंच गए हैं केदारनाथ धाम। हर दिन अब तस्वीरें भी आ रही हैं, प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। ये 5वीं बार है जब प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 4 साल में 5वीं दफा बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। दिवाली का ठीक अगला दिन, और आज प्रधानमंत्री कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। आदि शंकराचार्य के समाधि को जो नुकसान पहुंचा था साल 2013 की आपदा में, उनकी एक नई मूर्ति बनाई गई है, उनकी समाधि, उसका अनावरण करेंगे। स्वामी जी, मैं किसी कवि को पढ़ रहा था, जिंदगी बीत गई 2 वक्त की रोटी कमाने में, बड़ी देर हो गई बाबा तेरे केदार धाम आने में।
बहुत सारे लोग जो खुशनसीब हैं वो बाबा केदारनाथ के धाम जाते रहते हैं। लेकिन अभी हम लाइव जब कर रहे थे, डिजिटल लाइव स्वामी जी, तो हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम अपने घरों में भी क्या केदारनाथ धाम के जैसा रूहानी सुकून कहीं हासिल कर सकते हैं मेडिटेशन के जरिए, घर के किसी कोने में? हाँ, ये आपने एकदम सही प्रश्न पूछा हुसैन भाई। देखो, एक तो बाहर के धाम है, बाहर के तीर्थ है, बाहर के देवता हैं, बाहर के आदर्श हैं। और कबीर साहब तो कहते हैं, पानी में मीन प्यासी रे मोई सुन सिन आवत हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिर तो उदासी रहे मोई सुन सिन आवत हासी, जा को ध्यान धरे विधि हरे हर मुनिजन सह सठासी, सोर तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, है हाजिर कहीं दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भई साधो गुरु बिन भरम न जासी है, मुझे सुन सिन आवत हास्य आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है अचरज जल में रह कि मछली को प्यास है, फूलों में जीव सुवास ईख में मिठास है, भगवान का तो कण कण में वास है, भगवान सदा हमारे पास में, स्थान की दूरी है नहीं, खाली अज्ञान की अश्रद्धा की अकर्मण्यता की दूरी है, वो हट जाती है योग से, तो वो तो हमारे पिंड में ब्रह्मांड में सब जगह उसका नूर भरपूर है। तो सुबह उठ करके भस्त्रिका कपाल भाती बाह्य प्राणायाम ये सब अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ओंकार ध्यान करें तो अपने भीतर ही केदारनाथ है, अपने भीतर ही बद्रीनाथ है, अपने भीतर हरि का द्वार हरिद्वार है, अपने ही भीतर काशी मथुरा है, अपने भीतर ही सारा ब्रह्मांड है। तो ये योग से अनुभव में आता है। और इसके लिए क्या करें, अपने घर में ही सारे धामों के बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री और जितने भी हमारे धाम हैं उनके फोटो लगा करके रखें, चित्र लगा कर रखें, महापुरुषों के चित्र लगा कर रखें, अवतारी पुरुषों के, और भगवान शिव के, भगवान राम कृष्ण हनुमान के, गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि के, भगवान बुद्ध महावीर के, हम अपने घरों में ही चित्र लगा करके रखें और उनके चरित्र से प्रेरणा लें और उनकी तरह हम योगी बने। जैसे भगवान शिव योगी है, जैसे आदि शंकराचार्य जी योगी है, जैसे नरेंद्र मोदी जी योगी है, स्वामी रामदेव योगी है, सबको योग सिखा रहे। इधर हमारे हुसैन योगी है, इधर हमारी ज्योत्सना योगी है, अभी मीनाक्षी जी जो है वो भी पहाड़ों की यात्रा पर है। तो हम जैसे सब योगी बने और अपने आप को इस तरह से अपने जीवन के प्रवाह को समेट के रखें, संवार के रखें, अपने आप को ऐसे संजो के रखें कि हम संसार में भी रह करके संसार से अनासक्त रहें। यही अनासक्त योग है, यही निष्काम कर्म योग है और यही श्रीमद् भगवद गीता और योग दर्शन उपनिषद वेद हमें सिखाते हैं। पद्म पत्र में वाम भसा योगस्थक कुर कर्माणि, ऐसे रहो जैसे जल के बीच कमल रहता और उसका पानी का संस्पर्श भी उसके ऊपर नहीं हो पाता है। जी, बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। पहाड़ों से हमारी ज्योत्सना भी आती हैं। ज्योत्सना, आप जरा बताइए कि जो प्रधानमंत्री के सिर पर टोपी है ये हिमाचली टोपी है या उत्तराखंड की? नहीं, ये उत्तराखंड की कुमाऊनी गढ़वाली, ये जो दो वो है अखंड हैं उनकी टोपियां होती हैं, तो ये वहाँ की रीजनल टोपी है और खासकर जो केदारनाथ बद्रीनाथ के लोग हैं वो इस तरह की टोपी पहनते हैं। स्वामी जी, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड से आती हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ पहुंचे हैं। तो योग नगरी है उत्तराखंड, योग नगरी है बाबा केदार की भूमि और आदि शंकराचार्य ने भी किस तरह से यहाँ पर सनातन धर्म का प्रचार किया, आप हमें बता भी रहे थे। तो आज एक संगम देखने को मिल रहा है योग नगरी में, भगवान शिव की नगरी में। अगर हम श्री आदि शंकराचार्य की बात करें तो उनकी तुलना भी आदि योगी से की गई है और हमारे देश के सबसे बड़े योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे लिए प्रेरणा है, लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। हमने देखा 5 दिन के विदेश दौरे पर थे प्रधानमंत्री, उसके बाद एकदम से सुबह पहुंचे और दिन में उनका इतना पैक्ड कार्यक्रम, 18-18, 17-17 घंटे मीटिंग, फिर उसके बाद जवानों के साथ दीपावली मनाने प्रधानमंत्री नौशेरा पहुंच गए और आज सुबह सुबह केदारनाथ। तो इतनी ताकत, इतनी एनर्जी कहां से आती है उनमें? क्या ये योग का कमाल है स्वामी जी? देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहे रात को 12 बजे सोए चाहे 2 बजे सोए, सुबह योग जरूर करते हैं। एक बात और मैं कहूँगा, चाहे अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, संघर्ष हो, चुनौतियाँ हो, जीवन में कितने संकट संघर्ष हो, हमें योग कतई नहीं छोड़ना। तो सबको वही ऊर्जा मिलेगी जो ऊर्जा नरेंद्र मोदी जी के पास है, जो ऊर्जा से स्वामी रामदेव योग और कर्मयोग के द्वारा जो ये सारे
संसार के करोड़ों लोगों का उपकार करने में अकिंचन सन्यासी लगा है। तो देखो, योग तो किसी भी कीमत पर हमें छोड़ना ही नहीं है। बाकी योग के साथ अपना जो कर्म योग है, योग धर्म के साथ जो अपना स्वधर्म है, राजधर्म है, परिवार धर्म है, व्यवसाय धर्म है, पत्रकारिता धर्म है, और इन सारे धर्मों को हम निभा पाएंगे। बस एक योग धर्म हमारा अखंड रहना चाहिए, और एक निष्ठ होकर के गुरुनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, कर्तव्यनिष्ठ होकर के, राष्ट्रनिष्ठ होकर के हम जिंदगी को जी पाएंगे। एक तत्व को भी हम मजबूत कर लेते हैं जीवन में, और वो सबसे बड़ा तत्व है योग तत्व। योग न योगात परम बलम, न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम। इसलिए योग की इतनी महिमा हम रोज गाते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी केदार धाम में पहुंचे। मैं बस एक बात और कहना चाहता हूं। देखो, पहली बार भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसके होने से धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, भारत, भारतीयता गौरवान्वित होती है। तो ये इसलिए नहीं कि मैं मोदी जी से प्रेम करता हूं। अब कुछ आलोचकों कुछ भी कहते रहेंगे, स्वामी रामदेव तो मोदी जी की प्रशंसा के गीत गाते रहते हैं, उनके कसीदे पढ़ते रहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि मोदी जी की तरह कोई और भी ऐसा करता तो मैं उसके भी बारे में यही कहता, और उसके बारे में हुसैन जी या मीनाक्षी जी भी वही कहते। हम किसी के कसीदे नहीं पढ़ रहे हैं, जो हकीकत है उसको बता रहे हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष को, अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष बाद बहुत अलग प्रधानमंत्री हो, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के निर्माण में। लेकिन मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो किसानों से लेकर के, देश के जवानों से लेकर के, खेत खलिहानों से लेकर के, और हेल्थ एजुकेशन से लेकर के, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारी संस्कृति, हमारी समृद्धि, सारे तत्वों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, और सारे देश से यही कहेंगे कि आप भी मोदी जी की तरह योगी बनो, आदित्यनाथ योगी जी की तरह योगी बनो, स्वामी रामदेव की तरह योगी बनो, मीनाक्षी ज्योत्सना जी की तरह, हुसैन भाई की तरह योगी बनो, राष्ट्र के लिए उपयोगी बनो, अच्छे कामों में सहयोगी बनो। सुबह उठो, जैसे देखो यहाँ दूध दो रहे हैं, दूर से लियाकर पास में जाता है तो गाय बिदकती है। तो देखो इधर से गौ माता का दूध दो रहे हैं। ऐसे हर घर में यदि गौ पूजा हो, हर घर में गाय की सेवा हो, और ये देखो इतनी बढ़िया यहाँ पर खेती है हमारे यहाँ, ये ऑर्गेनिक खेती है चारों तरफ। आज यहाँ जो नज़ारा है वो पूरे देश में हो जाए तो हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, पोल्यूशन चारों तरफ जो फैला पड़ा उसके स्थान पर चारों ओर खुशहाली होगी। और जैसे आज हम भगवान केदारनाथ का दर्शन कर रहे हैं, हिमालय का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे अपने घर घर में हम अपने घर घर को देवालय बना करके, शिवालय बना करके अपने जीवन को शिवत्व से भर लेंगे। ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। स्वामी जी, मैं देख पा रहा हूं कि आप जहां बैठे हैं वहां करीब जो अधिकतम तापमान है 17 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, और आपको हमने कभी किसी जैकेट में, किसी ज़्यादा कपड़ों में नहीं देखा। और जो प्रधानमंत्री जहां पर हैं वहां करीब 6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम दिख रहा है। ज्योत्सना, अगर आप बेहतर बता पाएं कि इस वक्त कैसी सर्दी होगी, और जो 3500 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर सांस लेना, ब्रीदिंग करना, ये कितना मुश्किल होता है। और ऐसे वक्त में स्वामी जी आप बताइएगा कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप बताते हैं, प्राणायाम, जब हाइट्स पर कोई होता है, बहुत सर्द जगहों पर होता है, तो प्राणायाम हमें कैसे ताकत दे रहा होता है? ये प्राणायाम ही संजीवनी का काम करता है हुसैन भाई। जब मैं तो खुद गंगोत्री में रहा हूं करीब 10 वर्षों तक, उसके ऊपर गोमुख और उससे ऊपर तपोवन करीब जो है 20,000 की हाइट के ऊपर, और वहां पर आप तेज चल नहीं सकते, तेज दौड़ नहीं सकते, धीरे धीरे आपको चलना पड़ता है, लेकिन आप प्राणायाम कर सकते हैं वहां पर भी। और प्राणायाम से पूरी बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूं ना ऐसे। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कण रोगांतक, अभ्यंतर आदि प्राणायाम करके श्वास अंदर भर करके रोक के रख लिया, पूरी ऊर्जा आ जाती है। बिना कंबल के, बिना रजाई के, बिना हीटर के, अंदर से हीट इतनी मिलती है। योग का मूल सिद्धांत है, गर्मी अंदर है, शक्ति अंदर है, औषधियां अंदर है, सब ज्ञान, भगवान, सारा ब्रह्मांड अपने भीतर है। तो ये योग खास करके पहाड़ों में जो ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते जहां पर, वहां प्राणायाम और ध्यान ही संजीवनी है, ब्रह्मास्त्र है, वही वहां पर जीवनीय तत्व है। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, इसकी महिमा पहाड़ों पर और ज्यादा बढ़ जाती है हुसैन भाई।
बिल्कुल स्वामी जी। हुसैन, और आपकी बात से मुझे पिछले जब 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर्शन करने गए थे तो उन्होंने सिर्फ दर्शन ही नहीं किए थे, गुफा में कई घंटों तक ध्यान भी लगाया था। तो योग और प्राणायाम की आप बात कर रहे हैं तो उसी की महिमा का एक रूप है कि इतने देर तक भी आप बिना किसी दूसरे थॉट के आराम से भगवान की तपस्या में लीन होते हैं, ध्यान लगाते हैं, और ये हमने देखा भी है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। ध्यान भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम मौन हो जाते हैं तो सारी प्रकृति, सारी कायनात, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड हमारी सहायता करता है। एक क्षण में करीब 10 करोड़ सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगे, एनर्जी फील्ड्स हमारे भीतर से तैयार होते हैं, हमारे शरीर में, हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारे प्राणों में, हमारी आत्मा में। तो जैसे ही हम दृष्टा होकर, साक्षी होकर के सांसों को देखते हैं, इसलिए साक्षी भाव से दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोप्य प्रत्यानोपश्य, अपने सांसों के साथ दृष्टा होकर के, मौन होकर के, इसको विपश्य न बोलो, इसको प्रेक्षा बोलो, इसको प्राण योग बोलो, इसको ध्यान योग बोलो, इसको राजयोग बोलो, इसको गुणातीत भावातीत, जब शरीर, इंद्रियों और मन के भी पार ये जो पूरा दृष्ट व्यक्त, ये जो सगुण साकार अस्तित्व, इसके पीछे के निर्गुण निराकार अव्यक्त अस्तित्व भी है, उसके साथ हम एकाकार हो जाते हैं तो सारी ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से हम आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत हो जाते हैं। और इसलिए सांसों के साथ सामान्य रूप से बिना किसी कोई ओंकार गायत्री आदि का कोई भी, वो खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरुष का जिस रूप में कोई नाम जपे तो ठीक है, नाम के परे यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमाम गतिम। नाम और रूप के पार जो पर ब्रह्म है उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। इसलिए श्वासों के साथ ओंकार का ओम भ्रामरी के रूप में, ओम वाचिक ध्यान, उपांशु ध्यान, हम ओष्ठ हिलते रहते हैं। फिर अंदर ही मानसिक ध्यान, अजपा जप, बिना ही जप के बस एक बार सोचा कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का प्रतिरूप हूं, प्रतिनिधि हूं। इस विचार मात्र से ही भगवान के साथ हम एकाकार हो जाते, तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाते हैं मीनाक्षी जी। और उससे जो शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, सुकून मिलता है, वह सच में अप्रतिम है। इसी को बोलते हैं इटर्नल पीस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। और ये वी हैव दिस इन आवर सेल्फ। तू करता तू भया, मुझ मैं रही न हूं, वारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। तो ये जो जिस अध्यात्म का जिक्र स्वामी जी आप कर रहे थे, उस आध्यात्म के जरिए हम ईश्वर को कैसे हासिल कर सकते हैं, जिसके बारे में आप पहले बता रहे थे कि केदार धाम, इसके अलावा तमाम और धाम हमारे खुद के अंदर मौजूद हैं, हम उसके जरिए भी उसे हासिल कर सकते हैं और आध्यात्म इसका एक बेहतरीन जरिया है। लेकिन जब भी मौका मिले केदार धाम की यात्रा भी जरूर करनी चाहिए। प्रधानमंत्री फिर अब हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं और मेरा ख्याल है सर्दी अच्छी खासी ज्योत्सना वहां हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कपकपाती सर्दी इस वक्त हो रही होगी। अभी थोड़े दिन पहले हम ही ने हुसैन खबर पड़ी थी कि बर्फबारी भी हुई है। तो क्योंकि आज आदियोगी शंकराचार्य के मठ का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने करना है, उनकी प्रतिमा का अनावरण करना है। तो ये वही तस्वीरें हैं, क्योंकि जीर्णोद्धार किया गया है 2013 की त्रासदी में जो बनी है। हाँ। और उसके साथ बहुत सारी चीजों का यहाँ पर दिखाया गया तस्वीरों के जरिए। भगवान भोलेनाथ की तस्वीरें हैं और उसके नीचे बहुत सारी चीजें लिखी, डिटेलिंग। जी स्वामी जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं आदियोगी शंकराचार्य की तस्वीरें, भगवान शिव की तस्वीरें। दो चार लाइन के हाईवे गडकरी जी ने बनाए, इसको भी हमें आज याद करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने पूरे उत्तराखंड की सकल सूरत बदली है। मैं पहले जाता था गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, तो मुझे पता है 12 घंटे लग जाते थे। अब वो यात्रा 4-6 घंटे में हो जाती है। तो पूरे रास्ते बनाए हैं, बहुत कुछ किया है। और ये जो पूरे हिमालय को सजाने का, स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है हमारा हिमालय। मैंने स्विट्जरलैंड भी देखा, पूरा यूरोप भी देखा है। हिमालय से बेहतर, उत्तराखंड से बेहतर, हमारे हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, पूरा यहाँ से शुरू होकर के और उधर हम देखते हैं सिक्किम तक। जितना हमारे हिमालय खूबसूरत है, उतना दूसरा कोई खूबसूरत स्थान भी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, जी स्वामी जी, ये खूबसूरत तस्वीरें हम देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इन तस्वीरों का महत्व भी हमें समझाएं। और क्योंकि बाबा केदार के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और आज आदियोगी शंकराचार्य की का जो मठ है उसका भी शिलान्यास होगा, उनकी प्रतिमा का भी अनावरण होगा, तो उसके बारे में और विस्तार से हमें बताएं स्वामी जी।
तो एक बात तो ये बताना चाहूँगा, भगवान शंकराचार्य आधुनिक भारत में वैदिक संस्कृति के अपनी सनातन परंपरा के सबसे बड़े उद्धारक हैं। उनको हम भगवान का अंश मानते हैं, उनकी का ऐश्वर्य मानते हैं, उनकी विभूति मानते हैं। कालड़ी में कहीं केरल में पैदा होकर के आए, पूरे भारत ने उनको अपनी सर आँखों पर लिया। मात्र उन्होंने 7-8 वर्ष की उम्र में ही शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया और 12-15 वर्ष की उम्र में तो महाविद्वान हो गए, ऐसे महायोगी। और उन्होंने ही हमारे सारे जो धाम हैं, तीर्थ हैं और ये पंचदेवों उपासना है, जो भी भारतीयों के, हिंदुओं के जो संस्कृति है, उसके पूजा पाठ है, जो भी हमारा कल्चर है, उसके वो उन्होंने उसको पूरा सूत्रबद्ध किया, उसको पूरे एक अनुशासन में ढाला है। तो आदि शंकराचार्य जी ने ये सब धामों की स्थापना की है, तीर्थों की स्थापना की है। और भगवान जो शंकर है, वो तो हम चाहे उनको इधर ऊपर कैलाश मान सरोवर से लेकर के और इधर जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमालय से लेकर के आज तो हर एक गांव में शिवालय है। तो ये जो शिव है, दरअसल शिव को एक लिंग का आकार देते हैं। अब कुछ लोग जो अज्ञानी अविवेकी हैं वो कुछ भी उसकी व्याख्या करें। जो योनि है वो प्रकृति है और शिव जो है वो एक निर्गुण निराकार, एक जैसे एक ब्रह्मांड का जो एक शेप होता है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, व्हाट इज द यूनिवर्स, तो ऐसे ही एक शिवाकार के अंदर उसको पढ़ाया जाता है। तो दरअसल एक शिव कैलाशपति है और एक शिव वो है जो सृष्टि के कण कण में है, घट घट में है। और एक राम जो है वो अयोध्या वासी है, एक राम हर रोम रोम में, हर व्यक्ति में, पिंड में, ब्रह्मांड में रमे हुए। तो हमारे भारतीय संस्कृति के जो उदात्त तत्व है उसमें भगवान शिव एक महायोगी है, उनको अजन्मा माना जाता है, उनको अकाल पुरुष कहते हैं। तो दरअसल एक शिव कैलाशपति है और एक शिव वो है जो सृष्टि के कण कण में है, घट घट में है। और एक राम जो है वो अयोध्या वासी है, एक राम हर रोम रोम में, हर व्यक्ति में, पिंड में, ब्रह्मांड में रमे हुए। तो हमारे भारतीय संस्कृति के जो उदात्त तत्व है उसमें भगवान शिव एक महायोगी है, उनको अजन्मा माना जाता है, उनको अकाल पुरुष कहते हैं। तो और ये जो शिव और पार्वती का और ये जो अलग अलग जो योग है वो तो प्रकृति और परमेश्वर का एक जो मेल है, तो उसकी आप व्यवहारिक व्याख्या भी कर सकते हैं और उसकी पारमार्थिक आध्यात्मिक व्याख्या भी कर सकते हैं। तो दरअसल शिव आराधना का मतलब होता है हर एक आत्मा, हर एक जो जीव है वही शिव है और ये जो सारी प्रकृति है यही पार्वती है। तो यही हमारी युगल उपासना है। हर एक इंसान ही राम है और हर एक माता और ये सारी प्रकृति माता ही सीता है। इस तरह से हमने अपनी संस्कृति को सीखा है। और हमारे प्रधानमंत्री जैसे मैंने कहा वो समृद्धि के उपासक है, विकास के उपासक है। वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी वेल्थ की बात करते हैं, वो सबके विकास की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसकी बात तो करते हैं। लेकिन वो समृद्धि के साथ अपनी संस्कृति की भी बात करते हैं और दोनों के संतुलन से ही हमारा जीवन चलता है, हमारा राष्ट्र चलता है। और मुझे लगता है ऐसा ही अब लोग जी रहे हैं और इंडिया टीवी पर हम रोज यही सिखा रहे हैं कि सुबह उठकर के योग के साथ, संस्कृति के साथ शुरुआत करो, फिर अपनी समृद्धि जीवन में अर्जित करो। हम दिन भर इतनी अच्छी अच्छी खबरें दिखाते हैं, आप इतनी अच्छी अच्छी एंकरिंग करते हो, लेकिन सुबह तो योग ही करके शुरुआत करते हो। आज का कार्यक्रम एक अद्भुत संगम है अपने आप में। जब हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे, लेकिन योग से भी इसका सीधा रिश्ता है। अगर कोई नौजवान, कोई आज की युवा पीढ़ी का बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहता है तो उसे अपने आप को सेहतमंद भी रखना होगा, कमर भी मजबूत रखनी होगी, पैरों में भी ताकत रखनी होगी, तभी इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ के वहां तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। और स्वामी जी एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये खुद कहा था कि उनके आध्यात्मिक जीवन के सफर की शुरुआत इसी जगह से हुई थी, बाबा केदारनाथ धाम से, उनके दर्शनों से ही हुई थी। हाँ देखो, अब उधर तो देखो प्रधानमंत्री जी का विजुअल दिखा रहे, इधर दूसरे भी विजुअल हम दिखा रहे हैं। आज अन्नकूट भी है, तो खिचड़ी बाजरे की, इसको पहले ऐसे उखल मुसल में कूटा जाता था और कूट करके थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते बीच बीच में और फिर इसके पूरा छिलका उतर जाता है और इसको बाजरे को ऐसे कूट करके और इसको कढ़ी के साथ खाते हैं। और आज ये ताकत, ये फौलादी शरीर पाने के लिए बाजरे की खिचड़ी खाओ,
दही के साथ खाओ, दूध के साथ खाओ। और ये रागी, इसका भी आज हम देखो, रागी से भी हमारा बहुत अनुराग है क्योंकि इसकी फूड वैल्यू, बाजरा और रागी ये सुपर फूड है। अब गाय के घी में ये रागी का आटा जो हम पतंजलि की तरफ से पूरे देश को उपलब्ध कराते हैं, रागी और बाजरा ये मोटे अनाज हैं लेकिन इतने जबरदस्त हैं, इनको अच्छे से भून करके और इसको फिर गुड़ और शक्कर की चाशनी, ये गुड़ शक्कर ये जो हमारी प्राचीन चीजें थी ना, उसकी भी हम याद दिला रहे। एक तरफ अपनी प्राचीन सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, इंद्रम वर्धंतो अप्तुरः कण्वंतो विश्वमार्यम अपगणंतो अरावणः, पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है सनातन संस्कृति। उसके साथ ये जो हमारे जीवन के जो प्राचीन मूल्य हैं उनका भी हम लोगों को बोध कराते हैं। आओ अपनी जड़ों से जुड़ो, अपनी प्रकृति से जुड़ो और अपनी संस्कृति से जुड़ो और जीवन की सारी विकृतियों को मिटाओ, हटाओ। तो ये फौलादी ताकत पाने के लिए अच्छा आहार, अच्छा विचार और डेली योगाभ्यास हमारे साथ करते रहना। बाकी तो सारे धामों के दर्शन हम करवा ही रहे। सही बात है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी अद्भुत बातें आज आपने बताई। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।